हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत बरवड़ आज एक बार फिर से आपके सामने भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी तक हमारी 2 प्रश्नावलियों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने पहली प्रश्नावली समांतर श्रेणी जो कि अपने बुक के अंदर नंबर 5 पे दे रखी है, और दूसरी प्रश्नावली जो हमने करी जो आपकी बुक में 7 नंबर पे दे रखी है, निर्देशांक ज्यामिति। दोनों को हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आप सबने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है वृत्त क्या होते हैं, उसमें क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारे प्रश्नों को करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले, जैसा कि आपको इसका नाम से ही आपको पता चलता है कि इसका नाम ही क्या दे रखा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे वृत्त से रिलेटेड होंगे। तो देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त होता है एक बिंदु से समान दूरी पर बनाया गया एक सर्कल। एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक सर्कल बना ले, वही आपके लिए क्या होता है, वृत्त। अब ध्यान से सुने, यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट होगा जिसे हम O बोलते हैं, वो आपका होता है केंद्र। और केंद्र पे हमेशा यहाँ पे आपके 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई पूछे कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। और वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और आपको पता होगा कि त्रिज्या का डबल, यानी कि मैं आपको बताऊं कि त्रिज्या प्लस त्रिज्या दोनों मिलके r प्लस r मिलके क्या बनता है, व्यास बनता है, जिसे हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। फिर हम इसी के अंदर इस बाहर वाली जो परिधि है, जो यहाँ से घूम के पूरी यूं घूम के यहाँ पहुंची, इसको हम बोलते हैं परिधि। तो देखें, सिंपल। अब इस वृत्त से रिलेटेड 2 सूत्र बने। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है आपके पाई r स्क्वायर, एक आपका सूत्र बनेगा किसका, परिधि का, वो होता है 2 पाई r। राइट है। तो r आपकी त्रिज्या है और बाकी आपको पता है। फिर भी आपको बता दूं कि पाई का मान 22/7 या फिर इसको कई बार 3.14 के रूप में भी काम में लिया जाना होगा। तो हमने वृत्त के बारे में सिंपल चीजें देखी कि वृत्त का केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, और केंद्र पे हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, और बाहर की बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं, जिसका सूत्र हमारा 2 पाई r। और इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पाई r स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज लेते हैं। ये तो हुई सामान्य जानकारी। अब देखें इसमें और क्या क्या आपके प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्नावली में आपके पहला प्रश्न जो है टाइप 1, जो आपके प्रश्न बनेगा वो क्या बनता है। देखें, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका सेंटर पॉइंट, यहां से यहां एक त्रिज्या, यहां से यहां एक त्रिज्या। आपको पता है यहाँ त्रिज्या r है, तो इधर भी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी। तो यहाँ हुआ 0 यानी कि O पॉइंट, ये हुआ B। अब आपको यहाँ एक पॉइंट भी देगा जिसका मान क्या होगा, थीटा। अब आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ये वाला जो हिस्सा है आपका जो कवर हुआ है, इसको आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस क्षेत्रफल को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखें, इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र आप लोग याद रखना, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा किसको बोला गया, जो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच के कोण है उसको थीटा बोल रहा हूं, जो आपको प्रश्न में दे रखा होगा कि 2 त्रिज्याओं के मध्य का कोण कितना होगा। तो पहला सवाल बनता है आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। फिर अगर आपसे दूसरा सवाल बनेगा तो वो क्या बनेगा, ध्यान से सुने। यहाँ एक क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा कि ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, और यहाँ एक जीवा है जो केंद्र पे कोई ना कोई कोण बनाती है। और तो आपसे अगर ये कोण बनाती हैं
तो आपसे पूछा जाएगा कि शेष बचा जो ये वृत्तखंड है, शेष बचा ये वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। तो देखें, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसमें एक तो आपका क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा आप लोग त्रिज्यखंड तो यहां से लेके यहां तक पूरा त्रिज्यखंड है, तो ये हो गया। इसके बाद आप यहां से जो त्रिभुज है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक त्रिभुज भी बन रहा है, यहां से लेके यहां तक एक त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज का नाम हमने रख रखा है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यानी इसका सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ध्यान से सुने, मैंने यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लिखा क्योंकि अभी हमें आइडेंटिफाई नहीं है कि OAB त्रिभुज कौन सा है। अगर समद्विबाहु है तो उसका सूत्र अलग होगा, समबाहु है तो उसका सूत्र अलग होगा, और अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका सूत्र अलग होगा। अकॉर्डिंग टू आपका त्रिभुज जो भी होगा उसका सूत्र का मान यहाँ रखेंगे और हम इसके आंसर को निकालेंगे। तो एक प्रश्न ये हुआ, ये आपका हुआ टाइप 2, ये आपका क्या होगा, टाइप 2। इसी तरह से एक सेम टाइप बन जाती है जिसे हम बोलते हैं टाइप 3। तो यहाँ जो थीटा दे रखा है, कुछ दे रखा होगा, तो आपसे ये नहीं पूछ के दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको छोड़ दिया जाए तो इधर वाले हिस्से को हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका भी हमें सूत्र याद रखना है, सूत्र वही है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन यहाँ जो ये थीटा है बाहर वाला, ये कैसे आएगा, ये थीटा आपको निकालना पड़ेगा 360 डिग्री माइनस थीटा करके आपको यहाँ पे निकालना होगा। अंदर जो थीटा दे रखा है उसको 360 में से घटाओ, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न बने। अभी इसके अलावा एक सूत्र और आपको काम में लेना है। जैसे ये आपका सर्कल है, ये वृत्त है, यहां से लेके यहां तक आपकी 2 त्रिज्याएं दे रखी होगी, लेकिन यहां आपको थीटा भी देगा। पूछा क्या जाएगा, पूछा जाता है चाप की दूरी, यहां से लेके बीच तक की जो दूरी है जिसे हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप। इसका सूत्र होता है पाई आर 2 पाई आर थीटा बटे 360। ध्यान रखना, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो अभी तक हमने टोटल कितने फॉर्मूले काम में लिए, ध्यान से सुने। पहला फॉर्मूला हमने काम में लिया वृत्त का क्षेत्रफल, जो आप सभी जानते हैं, पुरानी क्लासों में पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर हमने वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ा जो कि होता है 2 पाई आर, ये हमारा दूसरा सूत्र। फिर हमने पढ़ा तीसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वो हमने क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फिर हमने एक और पढ़ा जिसका नाम था चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जिसे हम बोलते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360। एक अंतिम सूत्र जो स्पेशल केसेस में आपसे पूछा जाएगा वो होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या था, आपको पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी ये आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं और ये पूरा चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 5 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास सूत्र भी सिर्फ 5 और 5 ही तरीके, 5 ही क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ये चैप्टर आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और हमारे वीडियोस के साथ पूरा चैप्टर करेंगे। हमसे मिलते रहें, टाइम टू टाइम हम आपके क्लासेस लेंगे और आप इसको कंप्लीट करेंगे और अपने अच्छे नंबर आएंगे। और अपने नंबर जो भी आपके आते हैं आप मुझे मेरे साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप से या इंस्टा पे, चाहे आप इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए भव्या क्लासेस को, या फिर हमारे यूट्यूब पे आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर से आपकी अपनी क्लास में, आपके स्कूल में क्या प्रोग्रेस हुई है, आपको कितना फायदा हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।
इस प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।